नमस्कार, आदाब। उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से बदस्तूर इज़राइल गज़ा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसके बाद अभी 2 या 3 दिन पहले इज़राइल ने एक कैबिनेट मंजूरी दे दी है। उस मंजूरी में ये कहा गया है कि गज़ा में जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है वो अब एक्सपेंड होने वाला है और जो मेन गज़ा की जो जगह हैं उनको इज़राइल टेक ओवर कर सकता है। सीधा सा मकसद इसमें यह है कि हमास को कैसा ना कैसे करके हथियार छोड़ने पर बिल्कुल मजबूर करना। यहाँ पर हमास का ये कहना है कि इससे पहले उसने जो सीज़ फायर जो हुआ था उस सीज़ फायर में उसने जो बंधक रिहा किए थे उस बंधकों के बदले में इज़राइल की तरफ से हमास के जो कुछ लड़ाके थे या फ़िलिस्तीनी थे उनको रिहा किया गया है, बशर्ते अब जो हमास के कब्ज़े में मुश्किल से 10 या 12 जो बंधक हैं इज़राइल के वो हमास के कब्ज़े में हैं। अगर 45 दिन के या 50 दिन के सीज़ फायर एक डील हो जाती है और इसके बाद में वो जो बंधक है वो छोड़ दिए जाते हैं तो नतीजा उस चीज़ का क्या निकलेगा। हमास जो पूरी तरीके से ये पुख्ता ये सबूत चाहता है कि सीज़ फायर के बाद में दोबारा से इज़राइल गज़ा पर अटैक ना करे। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी जैसे इज़राइल के अंदर आग लगी, यरूशलेम का जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पर ये भी आरोप लगा, जो नेतन्याहू का बेटा है उसने ये आरोप लगाया कि ये जो काम है ये अरबों का काम है। अरबों ने वहाँ पर आग लगाई है जिसकी वजह से पूरा जो यरूशलेम है वो जलकर खाक हो गया है। ये उसने ट्वीट करा है। इसके अलावा गज़ा के अंदर जो एक भूखमरी फैली हुई है उस कैबिनेट में इस चीज़ को मंजूरी दी गई है कि हम इस तरीके से वहाँ पर जो इमदाद बांटेंगे कि हमास के जो लड़ाके हैं वहाँ पर कैसे ना कैसे करके उनको कैसे भी इमदाद नहीं पहुँचनी चाहिए। बहरहाल अभी वो ये कह रहे हैं कि गज़ा के अंदर इतनी इमदाद मौजूद है, इतने खाने पीने का सामान या मेडिकल इक्विपमेंट या दवाइयाँ वगैरह जो भी गज़ा के अंदर हैं वो अभी मौजूद हैं कि लोगों को इससे राहत मिल सकती है। लेकिन आप जो यूएनओ की रिपोर्ट है ये इसके अलावा जो वहाँ पर जो मेडिकल वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो अपनी जो न्यूज़ है वो बराबर अल जज़ीरे के ज़रिए से ये जो भी अरबी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये ट्विटर है, ये जो भी है, इसके माध्यम से जो अपनी जो ख़बरें वहाँ तक हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो बराबर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इमदाद ख़त्म हो चुकी है, दोबारा से गज़ा के अंदर भूखमरी फैल सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हालात जो बद से बदतर हैं वो बच्चों पर महसूस हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है और कुपोषण की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका जो जिस्म है वह सूखता जा रहा है। खबरें बहुत सारी हैं बताने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो खबर है अभी जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डेथ ऑफ अ जनरेशन, गाजा इन्फेंट्स बैटल स्टारवेशन अंडर डीपिंग इजरायली सीज। मतलब अभी तक का सबसे भयावक जो रूप चल रहा है वो कुपोषण का चल रहा है, जो गज़ा में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उन मासूम बच्चों के साथ में उनकी माँ है, उनके माँ बाप हैं, जो भी वो भी साथ में झुलस रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है वो जो छोटे छोटे जो वहाँ पर जो गज़ा के अंदर बच्चे हैं उन बच्चों पर वो फ़र्क पड़ रहा है। और बिल्कुल आप ये देखें वो जो बच्चे फूल से थे, बिल्कुल उनके चेहरे से एक नूर झड़ता था, उनके चेहरे से एक नूर झलकता था। आज वो बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते, एक बिल्कुल हड्डी का ढांचा रह गए हैं वो बच्चे। इसके अलावा जो खबर आ रही है वही आ रही है कि कम से कम मोर देन 70 एक्स यूरोप विजन पार्टिसिपेंट्स कॉल फॉर इजरायली ब्रॉडकास्ट टू बी रिमूव्ड। मतलब जो 70 जो यूरोपियन मूल के जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा है एक साथ में, और जो भी इजराइल के जो न्यूज़ चैनल हैं उस पर जो खबरें दिखाई जा रही हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट हो रही है वहाँ पर इस चीज़ की मजम्मत की गई है कि ये जो चीज़ दिखाई जा रही है इसराइल की तरफ से ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जो भी इसराइल खबरें दिखा रहा है, जो भी सब कुछ कर रहा है वो बिल्कुल कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं है। तीसरी जो खबर है, 48 फिलिस्तीनियन किल्ड इन इजरायली अटैक्स ऑन गाजा इन लास्ट 24 आवर्स। 24 घंटे में 48 फिलिस्तीनियन मारे गए हैं, एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हालात तो आप देख ही रहे हैं, बराबर जो न्यूज़ चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, सब लोग देख रहे हैं कि गज़ा में क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन जो और मुल्क हैं वो इससे बिल्कुल इत्मीनान में नहीं है,
برابر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی یہ بول دیا ہے کہ اگر جو مئی میں جو ٹرمپ کا دورہ ہے، جو ٹرمپ مئی میں آئیں گے سعودی عرب میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف 3 مدوں پر بات کریں. چوتھا مدعا یہ نہیں کہ وہ اسرائیل کو، مطلب یہ ہے کہ ایک نیشن کے روپ میں ایک اس کو ریکوگنائز کر دیں. انہوں نے بالکل اس کو منع کرا ہے. اگر آپ محمد بن سلمان کی اگر بھلائی چاہتے ہیں تو بالکل بھی ٹرمپ اس مدعے پر، اسرائیل کے مدعے پر بات نہیں کرے گا. صرف وہاں پر جو سعودی میں بات ہوگی ٹرمپ کے اور MBS کے بیچ میں، یا تو ایران اور امریکہ پرمانو سمجھوتا $100 بلین کی جو ہتھیار کی جو ڈیل ہونے والی ہے سعودی کی اور امریکہ کی، اس کے بارے میں. اور تیسرا آرتھک، جو سعودی میں کس طرح سے انویسٹ ہو، امریکہ کس طریقے سے انویسٹ کرے، اس بات پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں. چوتھی بات بالکل بھی سعودی نے بالکل منع کر دیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کوئی بھی وہ بات نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو ریکوگنائز کر دیں. انہوں نے کہا